ऐसे तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिनके रास्ते से वो अपनी पूंजीवाद की जो सोच है उसको स्थापित कर पाए। और ये कप सिरप का जो प्रकरण उत्तर प्रदेश में लीगलाइज बना हुआ है, ये उसी का एक उदाहरण है। एक क्राइम रेट जो है इस समय काफ़ी बड़ा है। जिले में भी हाल ही में एक बीएससी छात्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस जो है संवेदनहीन बनी हुई। इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन कहते हैं कि हम क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और इसी मुगालते में वो भी खुश है और उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई अकेले सुल्तानपुर की नहीं, बगल के जनपदा बलरामपुर, गोंडा कहीं से भी उठा लीजिए, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी हृदय विदारक घटना निकल के आती है जो सर्व समाज को प्रभावित कर रही है। और ऐसे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जितना मनोबल सरकार और प्रशासन का इस बात को कहते हुए हावी है, इतना बढ़ा हुआ है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उनकी सत्ता में अपराधियों का मनोबल उससे ज़्यादा हाई है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईआर में दलितों का, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी विपक्ष की भूमिका में हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, ये बात तो सर्वविदित है कि चुनाव आयोग का जो ये एक हथकंडा है, ये दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज की जो लोकतांत्रिक ताकत है वोट देने की, उसको कहीं ना कहीं कुचक्र के माध्यम से हड़पने का एक षड्यंत्र है। और सरकार अपनी मंशा को चुनाव आयोग जैसी एक ऑटोनोमस बॉडी के माध्यम से सत्य कर रही है। अभी एक साथी ने किसानों की समस्याओं पे कुछ बिंदुओं पर स्वामित्व वगैरह को लेकर कहा है और अंश निर्धारण को लेकर, क्या इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे? लेकिन निश्चित तौर पर इस देश का आधार है किसान और हमारी पहचान है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। और हमारे साथी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने जो समस्याएं यहाँ पर मंच पे कही, मेरा निवेदन रहेगा कि वो मुझे लिखित रूप से दे साक्ष्य के साथ, ताकि इस बात को सदन में पूरी पुख्ता तौर पर मैं उठा सकूँ। पल्लवी जी, आने वाले चुनाव 2000 विधानसभा चुनाव में 2027 में क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगी या अपना दल कैमरावादी पार्टी खुद लड़ेगी? देखिए, आपका सवाल गठबंधन को लेकर के सही हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं वो व्यक्ति गलत है। क्योंकि गठबंधन में पार्टी किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, किन मुद्दों पर बात होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार होता है और मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा लगातार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां होती रहती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक कथनी और करनी में 100% का डिफरेंस है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उन्होंने यहाँ पर आरक्षण तो लागू कर दिया, लेकिन अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं करा कि जिनका वोट लेकर के वो सरकार बना रहे हैं, वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज की महिलाओं को उस 33% के आरक्षण में कितने प्रतिशत आरक्षण का कोटा देना सुनिश्चित करेंगे। बहुत